नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 5 बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें सबसे पहले जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले लगा है बीजेपी को बड़ा झटका। उसके बाद की बड़ी खबर में जिक्र करेंगे झारखंड का, जहां राहुल गांधी से मिले हेमंत सोरेन। कांग्रेस 7 और जेएमएम 4 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राफेल मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर से दोहराया कि चौकीदार चोर है। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे कि सीट छूटी तो भड़क गए 5 बार के सांसद, और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि अपना फैसला बदलो वरना अच्छा नहीं होगा। और आखिरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे यूपी का, जहां से 18 यानी कि 1.5 दर्जन से ज्यादा सांसदों का टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। जबरदस्त यहां पर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का दबाव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें। रुक करता है पहली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, और पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के कद्दावर नेता भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वे देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। चर्चा है कि मनीष खंडूरी को पौड़ी से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि बीसी खंडूरी वर्तमान में पौड़ी से भाजपा के सांसद हैं, और मनीष खंडूरी के कांग्रेस में जाने की कई दिनों से चर्चा चल रही है। हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की थी। इस बारे में पूछे जाने पर उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा था कि मनीष खंडूरी पार्टी के सदस्य नहीं है, और इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां जाते हैं। और दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हर दल में उथल पुथल मची हुई है, और तमाम बड़े पार्टी के बड़े दिग्गज नेता इस वक्त पाला बदलने में लगे हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि झारखंड से आ रही है। राहुल गांधी से मिले हेमंत सोरेन। कांग्रेस 7 और जेएमएम 4 सीटों पर लड़ सकती है 2019 का लोकसभा चुनाव। दरअसल दोस्तों, झारखंड में बीजेपी के खिलाफ बना 4 दलों के महागठबंधन होली के बाद उम्मीदवारों की घोषणा इसमें हो सकती है। इस सिलसिले में दिल्ली से लेकर रांची तक बैठकें जारी हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। शाम को झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राहुल गांधी से मिलने आ सकते हैं, और राहुल से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर बात तय हो गई है। ऐलान होली के बाद रांची में गुरुजी के सामने यानी कि शिबू सोरेन के सामने होगा। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में कांग्रेस 7, जेएमएम 4, जेवीएम 2 और लालू यादव की पार्टी आरजेडी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। 4 दलों के महागठबंधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा भी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डी राजा ने शुक्रवार को झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से दिल्ली में मुलाकात कर आग्रह किया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को महागठबंधन का हिस्सा बनाते हुए उसे हजारीबाग सीट दे दी जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस विज्ञप्ति में के अनुसार हेमंत सोरेन ने राजा से कहा कि झामुमो भी चाहता है कि वाम दल झारखंड में महागठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन वाम दल को कोडरमा सीट पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है झारखंड से, जहां पर महागठबंधन बनकर लगभग तैयार है, और तमाम बड़े नेता राहुल गांधी से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, और होली के बाद हो सकता है एक बड़ा ऐलान। रुक करता अगली बड़ी खबर की तरफ। राफेल मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर से दोहराया कि चौकीदार चोर है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की एक रैली में चौकीदार चोर है के नारे लगवाए। इससे पहले शनिवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार नाम का एक कैंपेन की शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराइयों से लड़ रहा है, वो हर व्यक्ति चौकीदार है। पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद भी राहुल गांधी ने उन पर हमला जारी रखा, और आज रैली में राफेल डील का मुद्दा एक बार फिर उठा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा है कि आप डिफेंसिव हो गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक फोटो भी शेयर किया। इस फोटो में पीएम मोदी, अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, गौतम अडानी और जय शाह की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर पर मैं भी चौकीदार लिखा हुआ है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक ही चौकीदार चोर है। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या का भी जिक्र किया। रणदीप
प्रदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकारी खजाने से 5200 करोड़ लूटने वाला, जनता के पैसों पर 84 विदेशी दौरों पर 2010 करोड़ उड़ाने वाला और राफेल में 30,000 करोड़ रुपए की चोरी करने वाला एक ही चौकीदार चोर है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देहरादून की परिवर्तन रैली में सरकार की अनेक नीतियों पर प्रहार किया। उन्होंने 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार जैसे बीजेपी सरकार के वादों पर निशाना साधा। दोस्तों, सियासी पारा सातवें आसान पर है और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं राहुल गांधी। और आज उत्तराखंड की रैली में उन्होंने फिर से दोहराया कि चौकीदार ही चोर है और इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी मैं भी चौकीदार कैंपेन चला रही है। लेकिन इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन में एक पोस्टर में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी समेत तमाम बड़े भगोड़ों की पोस्टर लगा दी है और उसी के साथ चौकीदार की भी पोस्टर लगी हुई है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी AJSU गठबंधन, सीट छूटी तो भड़क गए 5 बार के सांसद और बोले फैसला बदल लो वरना अच्छा नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, 2019 के लिए गठबंधन सभी पार्टियों के लिए मुसीबतें भी खड़ी कर रहा है। अब बीजेपी के दिग्गज नेता और गिरिडीह से 5 बार के सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने पार्टी को सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है। उन्होंने पार्टी से साफ साफ कहा है कि फैसला बदलिए वरना अच्छा नहीं होगा। दरअसल झारखंड में बीजेपी ने AJSU यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत बीजेपी ने गिरिडीह सीट छोड़ दी है। इस सीट पर AJSU के अध्यक्ष सुदेश महतो चुनाव लड़ेंगे। इसके चलते बीजेपी के पुराने नेता रविंद्र पांडे नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी वफादारी का मुझे यह इनाम मिला है, उसका बुरा असर पड़ेगा। मैंने मीडिया के माध्यम से बीजेपी से अपने फैसले की समीक्षा करने को कहा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उल्लेखनीय है कि बीजेपी ने 9 मार्च को इस गठबंधन का ऐलान किया था, जिसके तहत राज्य की 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर AJSU चुनाव लड़ेगी। पहले AJSU ने गिरिडीह के साथ साथ हजारीबाग सीट भी मांगी थी, लेकिन 1 सीट पर मान गई और इसके बाद जो 5 बार के सांसद थे वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा, चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। 2014 में पांडे ने 3.91 लाख वोटों से जीत दर्ज कराई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जगन्नाथ महतो ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। वहीं उस समय में AJSU ने उमेश चंद्र मेहता ने 55,531 वोट हासिल किए थे। पांडे गिरिडीह से 4 बार सांसद हैं और इलाके में उनकी खास पकड़ मानी जाती है। बीजेपी के गिरिडीह जिला अध्यक्ष सुनील कुमार अग्रवाल ने कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपने फैसले की समीक्षा कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगभग 4 लाख वोट से जीतने वाले सांसद नाराज हो चुके हैं और बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, समय रहते अपना फैसला वापस ले ले भारतीय जनता पार्टी। तो झारखंड की ये स्थिति है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी में बीजेपी काट सकती है 18 से अधिक सांसदों का टिकट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सियासी पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है और चुनाव में 18 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सांसदों का टिकट कट सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इस समय के 68 सांसदों में से कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटने की संस्तुति केंद्रीय नेतृत्व से की है। पार्टी ने ज्यादा सीटों पर मौजूदा सांसदों के अलावा अन्य 2 देवदारों का पैनल बनाकर केंद्रीय मंत्री को भेज दिया है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की शनिवार को बैठक दिल्ली में होने के आसार हैं। इस बैठक में राज्य के पहले और दूसरे चरणों के प्रत्याशियों की 16 सीटों पर प्रत्याशियों के बारे में विचार किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर शुक्रवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में 1.5 दर्जन सांसदों को दोबारा टिकट न देने पर सहमति बनी है और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश मुख्य चुनाव प्रभारी JP नड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र पांडे और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल थे। यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट बनारस व केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सरीखे बड़े नेताओं पर दावेदारों का पैनल भेजने का कोई औचित्य नहीं है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की कानपुर, उमा भारती की संसदीय झांसी और
चुनाव लड़ने के बारे में दोनों नेताओं की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। कई सीटों पर मौजूदा जातीय समीकरण बदलने और विपक्ष के जिताऊ उम्मीदवार लेने की वजह से भी सांसदों का टिकट कट सकता है। जिन सांसदों के टिकट काटने की संस्तुति की गई है उनके बारे में पिछले जनवरी में क्षेत्रीय स्तर पर चली फीडबैक को क्षेत्रीय व जिला संगठनों से रिपोर्ट ले ली गई है। कुछ की सीटें बदली भी जा सकती है। तो दोस्तों, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर 1.5 दर्जन से ज्यादा सांसदों का पत्ता कट सकता है। और इसके पहले की बड़ी खबर में हमने जिक्र किया था झारखंड का, जहां भाजपा के बड़े दिग्गज नेता ने दे दी है भाजपा को चेतावनी, कहा फैसला बदलो वरना अच्छा नहीं होगा। इसके पहले की बड़ी खबर में जिक्र किया था राहुल गांधी का, जिन्होंने अपनी रैलियों में फिर दोहराया कि चौकीदार ही चोर है। और झारखंड की खबर का भी हमने जिक्र किया, जिसमें आपको बताया कि 7 पर कांग्रेस और 4 पर JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ सकते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव। और सबसे पहली खबर में जिक्र किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगा बड़ा झटका, पूर्व CM BC खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी हो गए हैं कांग्रेस में शामिल। तो दोस्तों, ये थी दिन में की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बताई। हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द धक्कम पे न्यूज। जय हिंद, जय भारत।